श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर कुबड़ेश्वर धाम में 5 जुलाई से 9 जुलाई तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी घर बैठे देख सकते हैं। आज 6 जुलाई मतलब दूसरे दिन की श्री शिव पुराण कथा जो कि पूर्ण हो चुकी है। आज गुरु जी ने कई प्रकार की उपयोगी जानकारी दी है और इसके साथ ही साथ 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इस सावन के विशेष महीने में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से उपाय करना है, उसमें से 3 विशेष उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने लगभग 30 से अधिक उपायों की जानकारी दी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन के विशेष उपाय हैं। और एक ही वीडियो में सभी उपाय बता पाना मुश्किल होता है, इसलिए हर वीडियो में हम आपको सावन के विशेष उपायों की जानकारी देंगे। आज की कथा जो कि 6 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा है, आज गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें शरीर की कंपन को दूर करने वाला बिल्कुल नया उपाय, शिवलिंग पर 5 स्थान पर चंदन लगाने वाला, जीवन से बाधाओं कष्टों को दूर करने वाला बिल्कुल नया उपाय, सोमवार अष्टमी का नया उपाय, पंचकनेर पुष्प का प्रदोष का नया उपाय और सावन के 3 अचूक उपाय। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, दुनिया का एकमात्र गुरु भोलेनाथ है। जो बच्चा जब गर्भ में आता है तो उसके कानों में गुरु मंत्र, और जब उसके प्राण निकल जाते हैं तब उसे तारण मंत्र देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ को जब हम भस्म अर्पित करते हैं, वह भस्म को हम प्राप्त करके अपनी भुजाओं में, कंठ में, हृदय में, माथे में, कहीं पर भी हम लगा रहे हैं। और जब हम उस भस्म को धारण करके कहीं जाते हैं और मार्ग में कहीं पर अगर वह भस्म गिर जाती है तो उस क्षेत्र का कल्याण महादेव कर देते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भोजनशाला में हमसे एक प्रश्न किया था कि मुक्ति कब प्राप्त होती है, कि हमसे मुक्ति कितने दूर है। तो गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है मुक्ति केवल 3 कदम दूर होती है, और उन 3 कदम को किसी और को लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आपको ही वह 3 कदम चलना होता है। पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है संयम और तीसरा कदम है विवेकता। यह 3 कदम में अगर कोई अच्छे से चल लेता है तो उसे मुक्ति मिल ही जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुरु जब गुरु मंत्र देता है तो यह समझ लेना है कि शिष्य का उस गुरु मंत्र लेने के बाद नया जन्म हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जरूरी नहीं सीहोर कुबड़ेश्वर धाम में आकर आपको गुरु मंत्र मिलेगा। आप जहाँ पर बैठे हो वहीं बैठे बैठे टीवी के माध्यम से भी आप अपने गुरु की वाणी को अपने अंदर अगर बैठा लेते हैं, गुरु मंत्र को अपने अंदर बैठा लेते हैं, तो आप अपना गुरु घर बैठे ही बना सकते हैं। और अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ को गुरु बनाना चाहते हैं तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर भोलेनाथ का कोई भी मंत्र का जाप करके, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भोलेनाथ को भी आप अपना गुरु बना सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति की वाणी से पता चल जाता है कि व्यक्ति का क्या कुल है, क्या खानदान है, क्या उसकी परवरिश है। जब वह कुछ बोलता है तो उसके वाणी से ही पता चल जाता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। घड़े के अंदर जो भरा होता है झलकता भी वही है। उसी तरह से अगर आपको बाहर दूसरों में बहुत बुराइयां दिख रही हैं, बहुत आप अपशब्द बोलते हैं दूसरों को, कुछ भी आपको किसी व्यक्ति पर अच्छा नज़र नहीं आता है, तो यह आपके अंदर ही है जो बाहर झलक रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अगर शरीर में एनर्जी की कमी है, बार बार हाफ चलने लगती है, बार बार थक जाते हैं, शरीर में कंपन कभी भी होना शुरू हो जाती है या फिर कंपन होती ही रहती है, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही। डॉक्टर को शिव का रूप होते हैं। उसके साथ ही साथ सरल और आसान उपाय करना है। शंकर भगवान के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना है, जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ से जल को प्राप्त करके अपनी हथेली में जल को रखना है। शंकर भगवान की 5 बेटियाँ जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली, देव, इनका नाम का स्मरण करना है। नंदी भगवान के पास आकर बैठना है और उस जल का आचमन 3 बार करके कर लेना है। रोग मुक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ डॉक्टर को दिखाना है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है। दवाइयाँ भी कार्य करती हैं और आपके शरीर में जो समस्या है वह दूर हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज भोजनशाला में भंडारे में भोजन नहीं बना, आज फलाहार बना है। कई लोग बोल रहे थे कि हमारा व्रत नहीं है तो हम क्या खाएं, तो गुरुजी ने कहा, आप भी यही खा सकते हैं जो बना है, फलाहार कर सकते हैं। कम से कम उनके व्रत के कारण थोड़ा सा फल तो हमें भी प्राप्त हो जाएगा, गुरुजी ने ऐसा कहा।
इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आज जब खीर बनाई जा रही थी तो खीर में दूध की जगह छाछ डल गया। इसके बाद हमें बताया गया कि छाछ डल गया है, अब क्या करें। तो गुरुजी ने कहा जब वह विष को अमृत बना सकता है तो वह छाछ को भी दूध बना सकता है। आज खीर सभी ने खाई है और स्वाद से आपको पता चला होगा कि खीर छाछ की थी कि दूध की। टेस्ट में किसी को कोई अंतर समझ में नहीं आया है। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। 5 स्थान पर लगाया गया चंदन आपको बाधाओं, परेशानियों, कष्टों से बचा लेता है। 5 स्थान कौन कौन से हैं आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। शिवलिंग के मध्य भाग में आपको एक चंदन की बिंदी लगा देना है। इसके बाद दूसरा स्थान है शिवलिंग के ऊपर, जहाँ मध्य में माँ गंगा का स्थान होता है। शिवलिंग के ऊपर आपको दूसरी चंदन की बिंदी लगा देना है। तीसरी चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग के सामने ही जो जलाधारी होती है वहाँ पे लगा देना है। चौथी बिंदी जो चंदन की है, जहाँ से जल नीचे गिर रहा होता है उस स्थान पर लगा देना है। हमने भी आपको यह उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताया है, इसलिए आप देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको बिंदी लगाना है। अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर लगा देना है। इन 5 स्थानों पर अगर आप बिंदी लगाते हैं, यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर आने वाले सावन के महीने में या फिर आने वाली विशेष तिथियों में अगर आप यह उपाय करते हैं तो जीवन में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं वह निश्चित दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं 10वें विशेष उपाय की ओर। शरीर में त्वचा संबंधित समस्या हो गई है तो आपको सोमवार अष्टमी के दिन एक सरल आसान उपाय करना है। 5 दूर्वा लेना है। 5 दूर्वा लेने के बाद इन्हीं 5 स्थानों पर आपको दूर्वा का स्पर्श कराना है। पहली दूर्वा का स्पर्श आपको शिवलिंग के मध्य भाग में कराना है। दूसरी दूर्वा का स्पर्श आपको शिवलिंग के ऊपर कराना है। तीसरी दूर्वा का स्पर्श आपको जलाधारी में रखना है। चौथी दूर्वा का स्पर्श आपको जहाँ से जल नीचे गिर रहा होता है उस स्थान पर स्पर्श कराना है। और अंतिम दूर्वा आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर रख देना है। इसके बाद 5 दूर्वा को आपको प्राप्त कर लेना है, औषधि रूप में प्राप्त करना है और 5 दिन तक लगातार एक एक करके दूर्वा आपको आचमन कर लेना है। इसके साथ साथ डॉक्टर की दवाई का भी आपको सेवन करना है। सरल और आसान उपाय भी करना है, दवाइयाँ भी कार्य करेंगी और आपको शरीर में जो त्वचा संबंधी समस्या चल रही है उसमें भी आपको मुक्ति देखने को मिलती है। पर यह विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन गुरुजी ने करने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो 5 कनेर का पुष्प को लेकर भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। जिन स्थानों पर हमने आपको बिंदी लगाने को कहा है उन्हीं स्थानों पर आपको 5 कनेर के पुष्प अर्पित करना है या फिर स्पर्श कराना है और सिर्फ उसको प्राप्त नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ अर्पित ही करना है। पर यह उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन करने को कहा है। इन्हीं 5 स्थानों पर कनेर के पुष्प को आपको अर्पित किया जाता है, स्पर्श किया जाता है और परिवार के उस सदस्य का स्मरण किया जाता है। उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आप उसका स्मरण कर सकते हैं। वह नशा और व्यसन से दूर हो जाता है, सतमार्ग में चलना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सावन का पावन महीना 11 जुलाई से शुरू होने वाला है और अगर आपकी कोई लंबे समय से अटकी हुई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है तो सावन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है आपको 108 चावल के दाने लेना है और 108 चावल के दानों को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। जो भी मनोकामना है सावन पूर्ण होते होते ही आपको पूर्ण होती हुई नजर आने लगती है। यह सावन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आपको 11 जुलाई से करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। इसमें आप पूरे साल भर भले 1 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करते थे, पर सावन के महीने में आपको 2 कलश से कावड़ जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना सावन में ही पूर्ण होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 7 बेलपत्र 11 या फिर 21 या 51 जितनी भी आपको बेलपत्र मिल रही है, 7 भी मिल रही है तो 7 बेलपत्र का आपको एक कमल पुष्प तैयार करना है। कमल पुष्प के मध्य में आपको थोड़े से चावल अर्पित करना है, थोड़ा सा लाल चंदन पीला चंदन अर्पित करना है और इस कमल पुष्प को अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 7 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अगर 7 कलश जल अर्पित ना कर पाएँ तो 1 कलश का ही जल 7 बार करके आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह भी सावन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आपको इस सावन के महीने में करना ही है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वही प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर आप धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सभी सपोर्टर्स का नाम अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।